चैनल। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ माय मेकअप हॉल। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जहाँ पे मैंने आपके साथ अपने सारे ड्रग स्टोर मेकअप शेयर किया था, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। आप अभी भी देख सकते हो और इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो, सो दैट्स टोटली अप टू यू। तो इसमें मैंने सारे हाई एंड मेकअप दिखाए हैं एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे ड्रग स्टोर मेकअप दिखाए थे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑनेस्टली हाई एंड में ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट्स होंगे जो कि मैंने एक अपने ब्राइडल मेकअप के पर्सपेक्टिव से परचेज करे थे। सो फर्स्ट ऑफ प्राइमर के लिए मैंने इतनी ज्यादा रिसर्च करी थी क्योंकि मेरी एक ड्राई स्किन थी, ऑल्सो मेरे पोर इश्यूज थे। नाउ जो ऑयली स्किन वालों के लिए मैटिफाइंग प्राइमर आता है उससे पोर्स भी फिल हो जाते हैं, लाइक 80-70% हो ही जाते हैं, बट ड्राई स्किन विद पोर्स थोड़ा सा ऐसे सा सीन हो गया था। सो स्मैशबॉक्स के प्राइमर के मैंने बहुत अच्छे रिव्यू सुने थे, सो आई बॉट दिस वन। दिस इज द स्मैशबॉक्स विटामिन ग्लो प्राइमर। बहुत अच्छा प्राइमर है, स्पेशली इफ यू हैव ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, ऑल्सो फेस को प्लम्प कर देता है। तो ड्राई स्किन जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे डल सी होती है। एंड लकीली इसके साथ ऑफर चल रही थी कि मुझे ये प्राइमर के जो ये किट थी ये मुझे फ्री मिल गई। सो आई वॉज वेरी लकी दैट वे। सो इस किट के अंदर ये 3 छोटे सैम्पल साइज मुझे मिल गए थे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ हाइड्रेटिंग प्राइमर, दिस इज अ फोटो फिनिश स्मूथ एंड ब्लर प्राइमर एंड दिस इज द पोर मिनिमाइजर प्राइमर। मुझे एक ही प्राइमर परचेज करना पड़ा और ये मुझे साथ में फ्री मिल गए। For skincare, I bought this. This is the Laneige का. This is a normal to dry skincare का like traveling वाला है ये, but I bought this क्योंकि मैं इसको ट्राई करना चाहती थी। इसमें छोटे छोटे सैम्पल साइजेस है, लाइक एक क्लेंजर है, एक एसेंस है, नाइट क्रीम है। सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई क्योंकि मैंने Laneige के बहुत सारे अच्छे रिव्यूज सुने हैं, बट आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट माई सेल्फ। तो इसलिए मैंने बड़ी पैकेजिंग ना लेके मैंने ये एक छोटी ट्रैवल साइज ले ली। तो मैं एक्चुअली डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे इसमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगी है एंड मैं इन्वेस्ट करूँ उसी में, क्योंकि एक्सपेंसिव तो ऑफ कोर्स Laneige के प्रोडक्ट्स भी ऑल आर वेरी एक्सपेंसिव। So yeah, so that's why I got this. Next up I got this Laneige का लिप स्लीपिंग मास्क। इसमें एक टब मैं ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, so that's why I got another one क्योंकि वो is about to खत्म ये लोग। So I got plenty of stuff from MAC क्योंकि MAC के प्रोडक्ट्स मैंने सुने थे काफ़ी अच्छे होते हैं एंड मेरी स्किन टाइप के हिसाब से वही जा रहे थे। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ MAC के अच्छे होते हैं, देयर आर मेनी ब्रांड्स लाइक, और इंडिया में तो काफ़ी ब्रांड्स अवेलेबल हो गई हैं ऐसी हाई एंड जिनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, बट फॉर माई स्किन टाइप मुझे MAC के ही सूट करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट दिस MAC का फिक्सिंग स्प्रे। सो इट वर्क्स एज अ फिक्सर एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज अ प्राइमर। तो ये मेकअप से पहले और मेकअप के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। So this is MAC's Fix Plus. So first thing is this from MAC. Then I got this MAC Studio Finish Fluid Foundation. एक ऑलरेडी बॉटल मेरी खत्म हो चुकी है एंड दिस इज द सेकंड वन। आई एम इन द शेड NC15। जब से मैंने फर्स्ट बॉटल परचेज करी थी ना, तब से मैं रेगुलरली लाइक अपना एवरीडे मेकअप करना हो, चाहे मुझे कहीं पार्टी मेकअप करना हो, कोई बाहर जा रही हूँ, किसी घर डिनर पे जा रही हूँ, तो मैं सिर्फ ये फाउंडेशन अप्लाई करूँ बिकॉज आई रियली लव दिस। एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी फाउंडेशंस, लाइक टू फेस की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, फेंटी ब्यूटी बहुत अच्छी है, बट फॉर माई स्किन टाइप दिस इज द ओनली वन दैट वर्क्स फॉर मी। एंड ऑफ कोर्स अपने शादी वाले दिन ब्राइडल मेकअप में मैंने यही वाला फाउंडेशन यूज किया था। तो या Then from MAC of course I got this Pro Longer Concealer again in the shade NC15. So this is how it looks like. This is kind of for highlighting के लिए मैंने लिया था, but highlighting के लिए इतना वर्क नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था फाउंडेशन के शेड से। तो ये एज अ बेस काम करा, लाइक इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ ये कंसीलर काफ़ी अच्छा है, बट इसका जो शेड था ना वो इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं था जिस पर्पस के लिए मुझे चाहिए था। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, ऐसा नहीं है कि कंसीलर अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज इसका जो शेड था वो मेरे जो पर्पस के लिए था वो काम नहीं करा। सो दैट्स वाई आई गॉट अनदर कंसीलर विच इज़ दिस Tarte Shape Tape Concealer. We all know how much hype this concealer is and honestly all the hypes are totally worth it क्योंकि ये actually बहुत अच्छा कंसीलर है। दिस इज़ वेरी हाई पिगमेंटेड, दिस इज़ वेरी इसकी जो टोन्स हैं, अंडरटोन्स हैं, बहुत ही अप्रोप्रिएट है। ऑल्सो इट ऑल्सो लास्ट वेरी लॉन्ग ऑन यू। एक बार क्या होता है जो हाईली पिगमेंटेड कंसीलर्स होते हैं दे ऑल्सो टेंड टू क्रैक ऑन यू और क्रीसेस बन जाती हैं, क्रम्बल हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। जितनी ज़्यादा इसमें पिगमेंट है ना, मतलब इसका क्रैक होना बनता था, बट ये हुआ नहीं, बहुत ही अच्छा है, लव दिस। देन फ्रॉम MAC आई गॉट दिस स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर। दिस इज अमेजिंग, काफ़ी अच्छा है। आप रेगुलर बेसिस पे भी सिर्फ इसको मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, ये अप्लाई करो एंड यू ऑल सॉर्टेड। आई एम इन द शेड C2। इसमें मेरे पास NC25 था विच वॉज ऑफकोर्स डार्क फॉर मी। सो इसकी न्यूट्रल अंडरटोन्स है C2 शेड की, तो ये मेरे ऊपर काफ़ी अच्छे से वर्क करा। इसका जो NC25 था वो मेरे लिए थोड़ा सा डार्क था, बट दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर मी। बट ऑन माई वेडिंग डे आई यूज दिस इज द लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर। ये भी मैंने ऑफकोर्स नया ही परचेज किया था शादी के लिए स्पेशली। सो
दिस पाउडर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैंने इतने ज़्यादा पाउडर के लिए मैं इतनी ज़्यादा क्रेजी हुई थी, इतनी ज़्यादा रिसर्च करी थी, बिकॉज आई रियली वांटेड कि पाउडर एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कि आपके मेकअप को बहुत अच्छा भी दिखा सकती है और बिल्कुल तबाह भी कर सकती है, लाइक बर्बाद, एकदम ख़त्म। सारी रिसर्च वगैरह के बाद मुझे पता चला कि दिस इज़ द बेस्ट पाउडर, और ये नायका वगैरह पे नहीं मिलता है, नायका वगैरह पे नहीं मिलता है। सो आई गॉट दिस फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोर जिसका नाम आई गेस ग्लैम बॉक्स है। मैं स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। सो व्हाट आई डिड, मैं पहले ये वाला पाउडर अप्लाई करके अपना कंसीलर वगैरह सब कुछ सेट करने के बाद मैं उसके ऊपर ये मैक का पाउडर अप्लाई करती थी, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा मेकअप जो है वो लास्ट लॉन्ग करे। सो दिस ट्रिक काइंड ऑफ रियली वर्कड फॉर मी, क्योंकि सगन और हल्दी पे मैंने ऐसा नहीं किया था, बट शादी का क्या होता है कि आप 4-5 बजे मेकअप करते हो एंड नेक्स्ट डे लाइक डोली वगैरह आ जाती है, फिर 10-11 बजे जाके आप अपना फेस वॉश करते हो, लाइक 15-16 आवर्स के लिए मेकअप आपके फेस के ऊपर रहना होता है। सो दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड टू डबल श्योर कि मेकअप जो है वो लास्ट लॉन्ग करे। सो नेक्स्ट अप इज दिस मैक सॉफ्ट एंड जेंटल। पहले मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड हाईलाइटर है, इतना भी अमेजिंग नहीं होगा, बट जब मैंने खुद पे ट्राई किया ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई वाज टोटली रॉन्ग। दिस इट लुक्स काइंड ऑफ अ रोज गोल्ड शैम्पेन टोन है, बट ये फेस के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। इवन अगर आपकी फेयर स्किन टोन भी है ना उसके ऊपर भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। पहले मुझे लगता था कि शायद ये मेरे ऊपर इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे ऊपर शैम्पेन टोन हाईलाइटर्स अच्छे लगते हैं रादर देन रोज गोल्ड, बट जब मैंने ट्राई किया ना टोटली इन लव। आप इसको बिल्डअप भी कर सकते हो, आप इसको एज अ नेचुरल हाईलाइटर भी अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक इट, क्योंकि यू नो ये 2-in-1 काइंड ऑफ वर्क करता है। So next up from MAC again I got this blusher. This is in the shade Pinch Me. ये काफ़ी pretty peachish tone blush है ये, and this is how it looks like. बहुत ही सुंदर blush है। तो ये मैंने स्पेशली अपने सगन आउटफिट के साथ अप्लाई किया था, क्योंकि वो थोड़ा सा ना ब्राउनिश और टूवर्ड्स रोज गोल्ड काइंड ऑफ अ टोन थी उसकी, सो उसके साथ ये ब्लश बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस। एंड ऑल्सो इतनी सारी मैक की शॉपिंग करी थी तो मुझे ये सैम्पल साइज फ्री मिले थे। दिस इज स्ट्रोब क्रीम, छोटी सी स्ट्रोब क्रीम का सैम्पल मिला था, एंड दिस इज अ फिक्सिंग स्प्रे और दिस इज अ मस्कारा, तो ये सब मुझे फ्री में भी मिला था। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लिपस्टिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट दिस Maybelline लिक्विड लिपस्टिक। दिस इज इन द शेड लवर। सो दिस इज अ वेरी प्रिटी मॉविश, म्यूटेड मॉविश सा कलर, एंड डेफिनेटली अ वेरी प्रिटी शेड, एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स हैं ये। नेक्स्ट अप अगेन फ्रॉम Maybelline सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक। आई गॉट दिस इन द शेड Ringleader. दिस इज द शेड Ringleader, एंड ये काइंड ऑफ अ न्यूड, कोरल न्यूड कलर है। दिस इज द शेड लवर एंड दिस इज द शेड Ringleader. देन आई गेस ये नायका के ऑर्डर के साथ मुझे ये फ्री में लिप क्रेयॉन मिला था। दिस इज इन द शेड Twilight Dreams, एंड काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर है ये, काफ़ी ज़्यादा डार्क सा कलर है ये। आई डोंट थिंक कि मैं इसको ऑफ कोर्स ऐसे अप्लाई कर सकती हूँ, कोई स्पेशल सा मेकअप लुक होगा ना उसके साथ ही वेयर कर पाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप बर्गंडी टाइप ऑफ कलर है। कलर अच्छा है काफ़ी ज़्यादा, बट यू नो। नेक्स्ट अप फ्रॉम Revlon आई गॉट दिस मैट अल्ट्रा मैट लिप कलर। दिस इज अ वेरी प्रिटी लिप कलर, HD इंटेंसिटी आई गेस इसके शेड का नाम। दिस इज अ वेरी प्रिटी पिंक कलर, and this is how it looks like. This is kind of a fuchsia pink color. जैसे लिक्विड लिपस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो लिप्स ऑफ कोर्स ड्राई हो जाते हैं, तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट ना, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। काफ़ी अच्छी हाइड्रेटिंग लिपस्टिक्स है। फॉर्मूला इज नाइस, लॉन्ग लास्टिंग इतनी नहीं है बट ठीक ठाक चल जाती है। एंड द सेकेंड वन इज इन द शेड HD Seduction, एंड ये प्रॉपर न्यूड कलर है। सो ये भी मैंने लिपस्टिक अप्लाई करके ऊपर इसको अप्लाई करा हुआ है। ऑफ कोर्स अभी आपको नहीं दिखेगा इतना। दिस वन सो काफ़ी प्रिटी पीचिश टोन न्यूड कलर है। नेक्स्ट अप आई गॉट दिस MAC लिपस्टिक इन द शेड Too Matte With Love. So this is how this color looks like. देन आई गॉट दिस Smashbox का लिप ड्यूओ। इसमें 2 शेड्स हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा हॉट सेलिंग शेड्स हैं, सो आई थॉट कि काफ़ी अच्छे शेड रहेंगे। दिस इज़ द रेड शेड इन द शेड बॉस। सो इफ़ यू डोंट नो, लिली सिंह जो है सुपर वुमेन थी, अब लिली सिंह हो गई है। सो दिस शेड वॉज इन कोलैबोरेशन विद हर, एंड दिस इज़ द शेड आई गेस गुलाबे। सो ये जो बॉस शेड है ये बहुत ही सुंदर रेड कलर है। दिस इज हाउ दिस कलर लुक्स लाइक। और ऐसे वाले रेड शेड्स में ना जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट लगते हैं। सो क्या, दिस वन इज इन द शेड गुलाबे। सो ये मैंने बड़ी पैकेजिंग ना लेके एक सैम्पल टाइप ही ले लिया,
तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अफोर्डेबल पड़ गया था। दिस इज़ हाउ दिस वन लुक्स लाइक। ये भी काफ़ी प्रिटी कलर है। सो या गाइज, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस हॉल। मैं अभी से ये सब कुछ मुझे पैक करना पड़ेगा एंड I really hope that you guys enjoyed this haul, and अगर आपने किया होगा so make sure to give this video big thumbs up, and also अभी मेरा makeup collection video भी soon मेरे channel के ऊपर आने वाली है, so make sure to subscribe to my channel if you haven't already, and my wedding makeup look recreation and my engagement makeup look recreation भी मेरे channel के ऊपर आने वाली है, so make sure to subscribe to my channel if you haven't already, and also like this video, share this video with your friends and your family, and I will see you guys in the next one. Bye guys.